साल 1900 के आसपास की बात है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में अकबरपुर गांव में एक रिच ब्राह्मण फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता ने नाम रखा लक्ष्मण नारायण शर्मा। जैसा कि उस दौर में होता था कि कम उम्र में ही लड़के लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी, तो लक्ष्मण नारायण शर्मा के साथ भी वैसा ही हुआ। 11 साल की उम्र में माता पिता ने लक्ष्मण नारायण शर्मा की शादी करवा दी, पर उनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगता था। उनका मन लगता था अपने हनुमान में। बजरंग बली के भक्त लक्ष्मण नारायण शर्मा ने शादी के बाद ही अपना घर छोड़ दिया और साधु बनने के लिए घर से बाहर चले गए। बताया जाता है कि 17 साल की उम्र में उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिल चुका था, लेकिन अपने पिता के रिक्वेस्ट पर वो एक बार फिर घर लौट आए और गृहस्थ जीवन बिताने लगे। इस दौरान उनके 2 बेटे और एक बेटी भी हुई। पर हनुमान में जिसका मन लगा हो वो कितने दिनों तक भला घर गृहस्थी में जीवन बिता सकता था। अपने हनुमान और मानवता की सेवा के लिए लक्ष्मण नारायण शर्मा ने 1958 में फिर से घर छोड़ दिया। तब तक लक्ष्मण नारायण शर्मा को लोग बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जानने लगे थे। इसके बाद सामने आती है बाबा लक्ष्मण दास की नीम करोली बाबा बनने की कहानी। इस बारे में नीम करोली बाबा के शिष्य रिचर्ड एल्पर्ट, जिन्हें बाबा ने रामदास नाम दिया था, एक कहानी सुनाई। रामदास के अनुसार बाबा लक्ष्मण दास एक बार एक ट्रेन में सवार होकर कहीं जा रहे थे, पर उनके पास टिकट नहीं था। इस पर टिकट के टीटी ने उन्हें उतार दिया। उस वक्त ट्रेन उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में नीम करोली गांव के पास थी। बाबा को जबरन उतारने के बाद जैसे ट्रेन ने चलने से ही मना कर दिया। ड्राइवर की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ रही थी। इसके बाद पूरी ट्रेन की जांच पड़ताल हुई, पर फिर भी कोई गड़बड़ी नहीं मिली। इसके बावजूद ट्रेन थी कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तमाम कोशिशें फेल हो चुकी थीं। बिना किसी गड़बड़ के ट्रेन चल ही नहीं रही थी। पर किसी पैसेंजर ने सजेस्ट किया कि जिस साधु यानी जिस बाबा को इस ट्रेन से जबरन उतारा गया है, उन्हें वापस बिठा लिया जाए तो शायद ये ट्रेन चल दे। उस यात्री का यह सजेशन सबको पसंद आया और बाबा से सब रिक्वेस्ट करने लगे कि वो फिर से ट्रेन में आकर बैठ जाएं। कहा जाता है कि उस वक्त बाबा सबकी रिक्वेस्ट पर ट्रेन में फिर से सवार होने के लिए राजी तो हो गए, पर उन्होंने 2 शर्तें रखी। एक तो यह कि रेलवे उसी जगह पर यानी नीम करोली में एक स्टेशन का निर्माण करवाएगा। दरअसल बाद में ऐसा माना गया कि बाबा को सभी दिक्कतों का खुद ही पता चल जाता था और नीम करोली गांव के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए कई मील पैदल चलना पड़ता था, क्योंकि नियरेस्ट स्टेशन वास्तव में गांव से काफी दूर था और वहां तक जाने के लिए कोई साधन भी मौजूद नहीं था। इसलिए बाबा ने यह शर्त रखी कि वहां स्टेशन का निर्माण करवाया जाए। दूसरी शर्त बाबा की यह थी कि रेलवे कंपनी आगे से ट्रेन में सफर करने वाले सभी साधुओं के साथ अच्छा बर्ताव करेगी। उस वक्त रेलवे के ऑफिशियल्स ने बाबा लक्ष्मण दास की ये बातें मान ली, तो बाबा ट्रेन में सवार हो गए। बताया जाता है कि तब बाबा लक्ष्मण दास ने मजाक भी किया था कि भला मेरे ट्रेन में सवार होने से वो कैसे चलने लगेगी। पर चमत्कार हो गया। जैसे ही बाबा ट्रेन में सवार हुए, इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन ट्रेन तब भी आगे नहीं बढ़ रही थी। इस पर बाबा ने ट्रेन के ड्राइवर्स को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद ट्रेन चलने लगी। बाद में रेलवे ने अपने वादे के अनुसार नीम करोली में एक स्टेशन का निर्माण करवाया भी। नीम करोली में बाबा लक्ष्मण दास ने कुछ समय बिताया। वहां वो लोगों के दुख और दर्द को दूर करके अपनी तपस्या और साधना में लगे रहते थे।